हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सल्फास जो इंसेक्टिसाइड है इस पर आधारित कुछ एमसीक्यू प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है, सल्फास का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन: कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम फॉस्फाइड या सिल्वर नाइट्रेट। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। सल्फास टैबलेट का प्रमुख उपयोग: पहला, बीज उपचार, मिट्टी परीक्षण, कीट नियंत्रण, सिंचाई। कीट नियंत्रण। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, सल्फास नमी के संपर्क में कौन सी गैस छोड़ता है? तो क्लियर है, इसमें क्लोरीन, फास्फीन, हाइड्रोजन, CO2 दिया है। फास्फीन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। फास्फीन गैस का रासायनिक सूत्र PH3। PH3 इसका सूत्र है। फास्फीन गैस कैसी होती है? रंगहीन, गंधहीन, नीली और तीखी गंध वाली, पीली और तेज गंध वाली, रंगहीन सड़ी मछली। तो अंतिम ऑप्शन, रंगहीन सड़ी मछली जैसी इसमें गंध होती है। छठवां क्वेश्चन, सल्फास टैबलेट का सामान्य वजन। इसका सामान्य वजन जो है 3 ग्राम होता है। 3 ग्राम की टिकिया होती है। सल्फास किस रूप में प्रयोग होता है? लिक्विड, टैबलेट, गैस, पाउडर। टैबलेट। सल्फास का प्रभाव कब शुरू होता है? सूखे में, ठंड में, हवा या नमी में, धूप में। तो हवा या नमी में इसका प्रभाव शुरू होता है। 9वां क्वेश्चन, सल्फास का प्रयोग कहाँ वर्जित है? तो इसका प्रयोग खुले खेत में, जलाशय में, घर में, सभी यानी ऑल आंसर इसका सही है। सल्फास का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाभदायक, ज्वरकारी, विषैला और घातक। जाहिर है विषैला और घातक। अब इसके उपयोग और सावधानियों से संबंधित क्वेश्चन। इसमें 11वां है कि 1 टन अनाज के लिए सल्फास की क्या रेट होगी, यानी कितना टैबलेट प्रयोग करेंगे? तो 1 टन के लिए 3 टैबलेट, बी ऑप्शन। यहाँ पर दिया गया 1 टैबलेट, 3 टैबलेट, 10 टैबलेट, 5 टैबलेट। 3 टैबलेट सही है। सल्फास को कौन प्रयोग कर सकता है? कोई भी किसान, बच्चे, प्रशिक्षित व्यक्ति, दुकानदार। तो प्रशिक्षित व्यक्ति सही है। किस मौसम में सल्फास अधिक प्रभावी है? सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद। गर्मी में ज्यादा प्रभावी है। 14वां क्वेश्चन, फ्यूमिगेशन के बाद कितने समय तक वेंटिलेशन जरूरी है? तो 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 1 सप्ताह। 48 घंटा। सल्फास किस प्रकार का कीटनाशक है? संपर्कजन्य, पेट क्रिया करने वाला, फ्यूमिगेंट, सिस्टेमिक। तो इसमें फ्यूमिगेंट सही है। फास्फीन गैस किससे बनती है? हवा, धूप, नमी, अम्ल। तो मॉइस्चर यानी नमी सही है। फिर सल्फास जल के संपर्क में आने पर क्या हो सकता है? पिघल सकता है, फट सकता है, कुछ नहीं, या जम जाएगा, फट सकता है। सल्फास को कहाँ स्टोर करना चाहिए? खुले में, नमी वाली जगह में, ठंडी सूखी जगह, पानी के पास। तो ठंडी सूखी जगह, तीसरा ऑप्शन। क्या सल्फास पशुओं के पास रखना चाहिए, हाँ या नहीं? कभी कभी रात में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसका आंसर है नहीं। क्या सल्फास घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां, फास्फीन गैस सबसे पहले क्या प्रभावित करती है? मस्तिष्क, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, त्वचा। तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। विषाक्तता का प्रमुख लक्षण क्या है? खुजली, उल्टी, दांत दर्द, सिर का सूजन। उल्टी। क्या सल्फास का कोई एंटीडोट है? नहीं है, बिल्कुल कोई एंटीडोट नहीं है। विषाक्तता की स्थिति में क्या करना चाहिए? घर पर इलाज, आराम देना, अस्पताल ले जाना, दूध पिलाना। तो हॉस्पिटल ले जाना। सल्फास फिश में कौन सी घरेलू वित्त सहायक है? नींबू पानी, नारियल तेल से पेट की सफाई, या गर्म पानी, गाय का दूध। इसमें नारियल यानी कोकोनट ऑयल से पेट की सफाई करना है। क्या यह दिल पर असर करता है? हाँ, करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, क्या सल्फास लीवर को नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल पहुंचाता है। क्या यह फेफड़ों को हार्मफुल करता है? हाँ, इसको भी नुकसान पहुंचाता है। बच्चों में इसका असर तेज होता है? बिल्कुल तेज होता है। फास्फीन गैस कितने पीपीएम पर जानलेवा हो सकती है? तो इसका आंसर है, जैसे ऑप्शन है 10 पीपीएम, 20 पीपीएम, 50 पीपीएम, 100 पीपीएम। 50 पीपीएम यानी 50 पीपीएम पर ये जानलेवा हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, सल्फास का भंडारण कैसे किया जाए? प्लास्टिक थैले में, गीली बोरी में, एयर टाइट कंटेनर में या बिना ढक्कन के? तो एयर टाइट कंटेनर में इसका भंडारण कर सकते हैं। क्या इसे सूरज की रोशनी में रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। सल्फास फ्यूमिगेशन का असर कितने दिन में दिखता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 से 5 दिन, 10 दिन? सही उत्तर है 3 से 5 दिन। प्रयोग के बाद टैबलेट को क्या करना चाहिए? फेंक दे, गाड़ दे, सुरक्षित निपटान या जला दें? सुरक्षित निपटान सही है यहाँ पर। 35वां क्वेश्चन, क्या खाली टैबलेट से गैस निकलती है? कभी कभी। इसका आंसर हो गया कभी कभी। क्या भारत में सल्फास वैध है? यानी वैध, बैन नहीं, वैध है, अलाउ है? बिल्कुल हाँ। क्या यह एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। क्या सल्फास पर सरकारी नियम है? बिल्कुल है, इस पर सरकारी नियम है। यह किस वर्ग का कीटनाशक है? तो यह एक फ्यूमिगेंट है। क्या डब्ल्यूएचओ इसे घातक कीटनाशक मानता है? बिल्कुल मानता है। हाँ, अब लास्ट सेगमेंट है इसका 41वां, भारत में सल्फास किस नाम से बिकता है? तो सल्फास यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है केवल सल्फास, दूसरा है सल्फास, क्विकफास या फॉक्सटॉक्सिन, तीसरा है यूरिया, चौथा है एमओपी। तो दूसरा ऑप्शन सही है, सल्फास, क्विकफास या फॉक्सटॉक्सिन नाम से बिकता है सल्फास भारत में। क्या यह चूहों पर असर करता है? हाँ, करता है। क्या फास्फीन गैस जल सकती है? बिल्कुल जल सकती है। 44वां क्वेश्चन, फास्फीन गैस का वजन हवा से हल्की, भारी, बराबर या उड़ जाती है? तो बिल्कुल भारी, इसका आंसर होगा भारी। सल्फास ज्यादा असर कब करता है? खुले में, सील कमरे में, धूप में, ठंडी जगह में? एयर टाइट, सील कमरे में। सल्फास की कीमत पर टैबलेट, तो ये यहाँ पर 50 रुपये, 20 रुपये, 2 से 5, 10, 2 से 5 दिया है, लेकिन ये एक्चुअली सही नहीं है। सल्फास पर चेतावनी क्या होती है? दवा, कीटनाशक, जहर, खतरनाक, केवल उपयोग के लिए? तो यहाँ पर जहर, खतरनाक, ये चेतावनी होता है। भारत में सल्फास का उत्पादक कौन है? इफको, एक्सेल क्रॉप केयर, टाटा स्टील, भारत बायोटेक? सही आंसर है एक्सेल क्रॉप केयर। क्या सल्फास से अनाज दूषित हो सकता है? नहीं, हाँ, यदि गलत उपयोग हो, केवल लंबे भंडारण पर, सूखने पर। गलत उपयोग पर यह दूषित हो सकता है। सल्फास का विकल्प क्या है? लास्ट क्वेश्चन, जिंक फॉस्फाइड, मिथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया? तो सही आंसर है मेथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सल्फास पर आधारित आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।